नमस्कार, मैं देवेंद्र मित्तल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य पर सभी दोस्तों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं 100% दृष्टिबाधित पर्सन हूं। यद्यपि मैंने अपनी शिक्षा, खेलकूद और बिजनेस एक्टिविटीज़ में कभी भी सरकार की आरक्षण, कोटा और सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं किया है, तथापि किसी भी कम्युनिटी विशेष के उत्थान और विकास के लिए आरक्षण बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य का जो कोटा निर्धारित किया जाता है, वह जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। भारत में इसे 2 से 3% मात्र आंका गया है, जबकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था WHO ने इसे 16% माना है। WHO द्वारा इस रिपोर्ट को दिनांक 7 मार्च 2023 को प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत में दिव्यांगों की संख्या 23 से 24 करोड़ हो जाती है। भारत और WHO के आंकड़ों के मध्य काफ़ी बड़ा गैप है। इस गैप को दूर व स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है। तदनुरूप आरक्षण का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। दिव्यांगों के वास्तविक उत्थान हेतु भारतीय संसद व डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अन्य विकल्पों में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है। यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि 1952 में तत्कालीन नेहरू सरकार द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय को भारतीय लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित की गई। यदि 1 से 4 लाख की आबादी वाले छोटे डेवलप एंग्लो इंडियन समुदाय को लोकसभा में भागीदारी प्रदान की जा सकती है, तो करोड़ों की आबादी वाले अनफिट, अनडेवलप, डिसेबल पर्सन को क्यों नहीं। यूएसए में SSI व SSDI जैसी योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगों हेतु प्रति माह $900 से $3822 की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। भारत में भी उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ऐसी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि दिव्यांगों के लंबित मामलों को कार्यपालिका व न्यायपालिका में प्रायोरिटी व शीघ्रता के साथ निपटाए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बेवजह दिव्यांगों को परेशानी ना झेलनी पड़े। दिव्यांगों का जीवन अत्यंत ही संघर्षशील होता है और मेरा जीवन भी है। मैं बताना चाहता हूं कि आज से 4 वर्ष पूर्व एक ही परिवार के 6 सदस्यों द्वारा मेरी कंपनी के साथ 40 करोड़ की एक बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया, जिससे सैकड़ों की तादाद में हमारी कंपनी के कर्मचारी व अन्य लोग प्रभावित हुए। एक लंबी अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई पेंडिंग चल रही है और हमें अभी तक न्याय की प्रतीक्षा है, राहत की प्रतीक्षा है। मैं संकल्पित हूं कि प्रभावित लोगों को न्याय दिलवाने हेतु मैं अंत तक संघर्ष करता रहूंगा। और अंत में मैं भारत सरकार से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि दिव्यांगों के पूर्ण स्वावलंबी बनाए जाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जाए। दिव्यांगों के लिए जिला व तहसील स्तर पर कार्यालय खोले जाए और मार्गदर्शक अधिकारियों को नियुक्त किया जाए। ऐसे अधिकारी दिव्यांगों की अवस्था के अनुरूप उन्हें ट्रेनिंग या रोजगार प्रदान करने की अवसर उपलब्ध कराएं और प्रोत्साहित किया जाए। दिव्यांगों के हित में कार्य संपन्न किए जाने से ही दिव्यांग दिवस सार्थक व सफल माना जाएगा। मैं दोस्तों से अपील करना चाहता हूं कि वो स्ट्रांग रहें, हिम्मत रखें और सेल्फ डिपेंडेंट बनने का हर एक प्रयास करें। कुछ भी उत्साहवर्धक पंक्तियों को याद रखें और गुनगुनाते रहें। मेरी पंक्तियां हैं,
हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, दिखे ना मंजिल, चल पाए ना कदम, चाहे पाँव में हो जाए जितने भी जख्म, फिर भी बढ़ता जाऊंगा, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। धन्यवाद।